नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर, चाहे तो हमारा पौधा गन्ना हो, चाहे वो हमारा मानसूनी गन्ना हो या फिर वो हमारा पेड़ी गन्ना हो, किसी भी तरह का गन्ना हमारा क्यों ना हो, उसके अंदर ह्यूमिक एसिड के हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो ह्यूमिक एसिड हमारा लिक्विड वाला हो, चाहे कि ह्यूमिक एसिड हमारा दानेदार वाला हो, दोनों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ह्यूमिक एसिड से हमारे गन्ने की फसल के ऊपर क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का उपयोग हमें गन्ने की फसल के अंदर कब करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। आखिरकार ह्यूमिक एसिड है क्या जो हमारे गन्ने की फसल के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा हमें निकाल करके दे सकता है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे दुकानदारों ने आपको बताया होगा और आप भी डालते होंगे, और अन्य किसान भाइयों से भी आपने जरूर सुना होगा कि ह्यूमिक एसिड का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिरकार ह्यूमिक एसिड क्या है। तो ह्यूमिक एसिड जो है किसान भाइयों, एक हमारा चट्टानों से उत्पादित एक उत्पाद है, यानी कि चट्टानों से निर्मित जो होता है ये हमारा ह्यूमिक एसिड होता है, जो चट्टानों से निकाल करके तैयार किया जाता है। इसे किसान भाइयों लिक्विड फॉर्म में भी तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ इसे दानेदार के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। जो अगर हम लिक्विड वाले की बात करें कि लिक्विड वाला किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसे हम किस तरीके से अपनी फसलों में उपयोग में ला सकते हैं, तो यहाँ पर जो इसका उपयोग करने के तरीके हैं वो 3 आपको रहने वाले हैं। जैसा कि पहला तरीका, स्प्रे के द्वारा भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गन्ने में यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे कर दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप ड्रिप विधि से द्वारा अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करते हैं तो ड्रिप विधि में भी आप जो है ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों ड्रिप के द्वारा उपयोग ना करके आप इसके जो है ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो ड्रिंचिंग भी आप इसकी कर पाएंगे। यानी कि अकेले ह्यूमिक एसिड जो हमारा लिक्विड वाला है, इसे आप 3 तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। बात कर लेते हैं दानेदार वाले की। दानेदार वाला जो है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं और उसे आप खाद के साथ भी मिक्स करके अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं, अपने गन्ने के अंदर डाल सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेता हूं इसके फायदों के बारे में। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि स्प्रे में कितनी डोज लेनी है, ड्रिप में कितनी डोज लेनी है और ड्रिंचिंग में कितनी डोज लेनी है। संपूर्ण जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ इसकी कीमत क्या रहेगी, इसकी मात्रा क्या रहेगी, सब कुछ आपको बता दूंगा। तो बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। किसान भाइयों, यदि हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो जो गन्ने की जड़ें होती हैं उनका विकास काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जितनी अच्छी तरीके से जो जड़ें हैं वो नीचे को बैठेंगी, गन्ने की जो हाइट है, गन्ने की जो मोटाई है, वो ऊपर की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से होकर के देखने को मिलेगी। गन्ना आपका बिल्कुल हरा भरा देखने को मिलेगा। गन्ने के ऊपर आपको बिल्कुल भी जो पीलापन बनता है, पीलापन नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ अगर हमारी फसल के अंदर, हमारे गन्ने के अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी चल रही है तो पोषक तत्वों की जो कमी है उसे भी जो हमारा ह्यूमिक एसिड है ये पूरा कर देता है। इससे जो हमारे खेत के अंदर किसी भी तत्व की कमी चल रही थी उनकी पूर्ति जो है ह्यूमिक एसिड करना शुरू कर देता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेश है, उसके अलावा हमारा फेरस है और इसके अलावा जिंक है। यदि ये 5 तत्व हमारे खेत के अंदर, हमारी फसल के अंदर पहले से पड़े हुए हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं, और आप जैसे ही ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी फसल के अंदर करेंगे तो ये सभी तत्व जो है किसान भाइयों काम करना शुरू कर देते हैं, ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और हमारी फसल को अच्छी तरीके से बढ़वार करने में ये हमारी काफी ज्यादा मदद करते हैं। ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से हमारा जो गन्ना होगा वो बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा, लंबे समय तक हमारी फसल के अंदर जो है नमी बनी रहती है। इसके अलावा जो हमारी मिट्टी के अंदर पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है, पानी को रोकने की क्षमता होती है, वो भी किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड के द्वारा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हमारा पीएच मान होता है, मिट्टी का पीएच मान चाहे तो 4 हो या फिर मिट्टी का पीएच मान 7 हो, कितना भी पीएच मान क्यों ना हो, चाहे वो पीएच मान ऊपर हो या फिर पीएच मान नीचे हो, जो हमारा ह्यूमिक एसिड होगा ये मिट्टी के पीएच मान को किसान भाइयों मेंटेन करके चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश ये करता है। तो ह्यूमिक एसिड का उपयोग आप अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं, इससे पीएच मान भी जो है हमारा कंट्रोल होता रहता है। साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी होती है उसे ये भुरभुरी कर देगा। भुरभुरी मिट्टी होगी तो ये हमारे जो गन्ने की जड़ें होंगी ये अच्छी तरीके से नीचे तक पहुंचेंगे और नीचे से जो है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं, जो नीचे खाद हमारे खेत के अंदर पड़े हुए हैं, वे भी किसान भाइयों अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इतने सारे फायदे जो है आपको ह्यूमिक एसिड के देखने को
मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, कि हम इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं लिक्विड वाले की बात करूं, स्प्रे की बात करूं कि हम स्प्रे इसका किस तरीके से कर सकते हैं, तो स्प्रे की यदि मैं बात की जाए तो स्प्रे में आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ह्यूमिक एसिड को लेना होगा, और 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड को लेकर के यदि इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करेंगे तो आपकी जो फसल होगी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी, आपकी जो फसल होगी वो हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको स्प्रे में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ह्यूमिक एसिड होगा ये आपको 12.8% में भी देखने को मिलेगा, 23.5% में भी देखने को मिलेगा, और 98% में भी देखने को मिलता है। तो ये लिक्विड में आपको कई रूपों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो मात्रा आपको लेनी है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको इसकी मात्रा लेनी है। यदि 2 ml के हिसाब से आप लेंगे तो अच्छे रेट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ड्रिप की, कि ड्रिप विधि में हमें इसे कितना चलाना चाहिए। तो ड्रिप विधि में यदि आपको इसे चलाना है तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना होगा। ड्रिप विधि की बात कर रहा हूं, इस चीज का आपको ध्यान दें, जब ड्रिप विधि में चलाएंगे तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड को लेना होगा, और इसे आप ड्रिप विधि में चलाएंगे तो बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको यहाँ पर निकाल करके देगा। अब बात करते हैं तीसरी, यानी कि ड्रिंचिंग। जब हम गोल गोल चल करके अपने गन्ने की साथ साथ गोल गोल आप चलेंगे तो ड्रिंचिंग में आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी होगी। तो ड्रिंचिंग करते वक्त किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ड्रिंचिंग में आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से चलेंगे तो और भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि स्प्रे में 2 ml और ड्रिंचिंग में किसान भाइयों 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे चलें, और इसे लेकर के इसकी ड्रिंचिंग यदि आप अपनी फसल के अंदर करेंगे तो बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लिक्विड वाले का आप जो है उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दानेदार वाले की, कि दानेदार वाले की कितनी मात्रा हमें लेनी है। तो दानेदार वाले में जो आप लेंगे तो 98% में जो आपका ह्यूमिक एसिड आपको देखने को मिलता है उसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। बालू रेत के अंदर मिक्स कर लीजिए, एनपी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, डीएपी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, सागरिका के अंदर मिक्स कर सकते हैं, बायोवीटा के अंदर मिक्स कर सकते हैं। किसी भी खाद के अंदर यदि आप ह्यूमिक एसिड 98% को मिला करके उसका उपयोग अपनी गन्ने की फसल के अंदर करते हैं, आपको बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इसे आप किसी भी खाद के साथ मिला करके इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का आप ध्यान दें, जब भी आप ह्यूमिक एसिड आपका लिक्विड वाला हो या फिर ह्यूमिक एसिड आपका दानेदार वाला हो, इनमें से दोनों में से किसी का भी आप जब भी उपयोग करें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कीटनाशक के साथ आपको इनका उपयोग नहीं करना है, किसी भी फंगीसाइड के साथ आपको इनका उपयोग नहीं करना है। अगर आप इनका उपयोग कीटनाशक के साथ या फंगीसाइड के साथ करते हैं तो किसान भाई वहां पर जो है आपको थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ह्यूमिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक, एक जैविक उत्पाद है। इसके अंदर किसी भी तरह का किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल जैविक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके बहुत ही अच्छे आपको शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिक्विड वाले का या फिर दानेदार वाले का, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के सही समय की बात करूं तो किसान भाई जब हमारी फसल लगभग 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप इसका उपयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। गन्ने की फसल के अंदर आप इसका उपयोग 2 बार कर सकते हैं। एक बार शुरुआती दिनों में जब हमारी जो फसल होती है बुआई से लगभग 35 दिन, 40 दिन के आसपास पर, और दूसरा जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब आपकी फसल लगभग 100 दिन, 120 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर भी यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो वहां पर भी ये बेहतर और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।